अंदर मधुर ग्रंथादि रचना की। वृंदावन शतकम, नवद्वीप शतकम, राधा रस सुधानिधि, चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ, संगीत माधव, आश्चर्य रास प्रबंध, श्रुति स्तुति व्याख्या, कामबीज गायत्री व्याख्या, गीत गोविंद टीका और विवेक शतकम, ये समस्त ग्रंथ उन्होंने रचना की है। विशेष करके और फिर उन्होंने क्या कि यही वृंदावन में आकर के कालियादह के निकट रहे, यहाँ पर उन्होंने शरीर भी छोड़ा और उन्होंने भजन भी किया। कहाँ का? वृंदावन में, विशेष करके काम्बोवन में लुगलुकी कुंड के निकट रह करके भजन करते थे। है? जब हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते कहाँ जाते हैं? चरण पहाड़, चरण पहाड़ में जाते हैं ना। देखा आपने? क्या देखा है? कृष्ण के चरण चिन्ह कितने सुंदर है। चरण चिन्ह को देखो, चरण पहाड़ी है, काम्बोवन में है ना चरण पहाड़ है। वहीं पर पहाड़ के ऊपर जो है लोग विश्वास नहीं करते हैं, है? कोई कहते हैं ये समझते जाए ऐसे कहानी मात्र है। देखो कृष्ण ने बंसी बजाई और पत्थर पिघल गए, है? प्रमाण है। केवल एक नहीं, कितने चरण चिन्ह है। छोटी बैठान, बड़ी बैठान, देखा आपने? छोटी बैठान, बड़ी बैठान हम लोग जाते हैं ना कभी कभी। आज कई साल से नहीं जा रहे हैं, है? बहुत सारे चरण चिन्ह हैं। किसके किसके चरण चिन्ह हैं? गाय का है, ऊंट का है, हिरण का है, बछड़ी का है। कितना सुंदर! हिरण के चरण चिन्ह देख करके आश्चर्य, इतना दब के नीचे है, कितना सुंदर है। चरण चिन्ह है सब। ये कृष्ण जब बंसी बजाते थे और सब स्तब्धीभूत हो गए, स्थिर हो गए और पत्थर भी पिघल गए, है? देखो, और वहीं पर चिन्ह लग है, हिरण के चिन्ह। जैसे हम लोग मिट्टी पर पैर देने पर जैसे छप लग जाता है, गीला मिट्टी पर है, कीचड़ पर हम चलते हैं, ठीक उसी प्रकार पत्थर भी पिघल गए, है? वंशित धनी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद विशेष करके वेणुगीत की महिमा श्रवण कराया। सुखदेव गोस्वामी के वेणुगीत की कथा श्रवण कराया है, अलग करके श्रवण कराया है। जिस वेणुगीत कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके सब कैसे विपरीत दशा हो गया, स्थावर जंगम बन गए। स्थावर माने तो स्थिर वस्तु है, चल नहीं पाते है, वो भी चलना शुरू कर देते है, और जो चले वो क्या होता है? स्थिर हो जाते हैं। पशु पक्षी आदि सब कैसे विपरीत दशा प्राप्त कर ले। वेणुगीत के ऐसे कृष्ण के वेणुध्वनि की महिमा दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इनके घर में रह करके यही सब कथा श्रवण कराया। ये कृष्ण के जो चार जो गुण जो है विशेषता दिखाया, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। ये कृष्ण में सजीव लक्षण है, एकमात्र स्पेशल क्वालिफिकेशन। किसी अवतार में भी नहीं है, नारायण में भी नहीं है। इसलिए वे लोग पहले लक्ष्मी नारायण के जो है सेवा करते थे और कृष्ण के ऐसे सजीव विलक्षण लक्षण आदि सुना है। विशेष करके कृष्ण की जो प्रेम माधुर्य कथा को उन्होंने श्रवण किया है। ये स्वयं कृष्ण परब्रह्म भगवान सिगिपिंच मौली है,
ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते हैं, जिनकी धूलकणा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। शिव जी तो नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुए, कहाँ? नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकाशित है, देखो है। और वही परब्रह्म कृष्ण राधा जी के चरण में कैसे लोटपोट खा रहे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शीर से मंडनम देहि तब पद पल्लवमुदारम है। कितने सुंदर जयदेव गोस्वामी पाद इसके वर्णन कर दिया। ये तो लास्ट लाइन जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पाया, देहि तो पद पल्लवमुदारम, ये लिख नहीं पाए है। क्यों? उनके कलम कांपने लगे। थोड़ा उससे जो भाव है, कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण के सिर पर राधा जी चरण कैसे रखेगी है। इसे स्मर गरुल खंडनम मम शीरसी मंडनम, शीरसी तो मंडन हो गया, देहि तब पद पल्लव मुदारम लिखने। और स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके उस पद को उन्होंने क्या किया? पूरा कर दिया है। गीत गोविंदम जैसे ग्रंथ है। ये सब कथा मैंने किस लिए करा? ये स्वयं महाप्रभु ऐसे सुंदर सुंदर ताजे ताजे मीठी कथा को जो है श्रवण कराया है। ना नारायण कह सकते हैं लक्ष्मी के, हे लक्ष्मी तुम्हारे चरण जो है हमारे सिर पर रखो है, वो भी नहीं कहे। रामचंद्र भी नहीं कहे, रामचंद्र तो और भी मर्यादा में डटे हुए है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र है। द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण के लिए संभव नहीं। ब्रजनंदन श्याम सुंदर इसे कहता है रसिक शेखर है। धीर ललित नायक है, ये समस्त गुण दिखाया गया। धीर ललित नायक में कितने गुण होता है? 4 गुण होता है ना है। नवयौवन सदा सर्वदा नवयौवन होकर रहते, निश्चिंतता, प्रेयसी वशीभूत, परिहास पटु, ये समस्त जो है धीर ललित नायक की गुण है। ये समस्त कथा जो उज्ज्वल ग्रंथ में उदाहरण के साथ श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया है। और वही कृष्ण देखो कैसे लीला आदि करते जा रहे हैं। कृष्ण के इतने सुंदर सजीव लगते, किसी अवतार में संभव नहीं है। ऐसे माधुर्य और लीलाओं कैसी है? लोकवत्तु लीला कैवलम है, मनुष्य के भांति पराकृत भाव दिखा है। जावट में मिले राधा कृष्ण, स्वयं राधा जी क्या बोली? मेरे पैर में क्या लगाओ? महावर लगाओ। महावर माने अलता लगाओ है, इसलिए उसके नाम हो गया जावट। जिस बॉड वृक्ष के नीचे स्वयं कृष्ण राधा के चरण में महावर माने अलता लगाया। समझ में आ रहे है? देखो वो भी लगा नहीं प्यास है। राधा जी के चरण चिन्हों के देख करके कृष्ण तो बस हतोभम्ब हो गया। इतने सुंदर चरण चिन्ह, रातुल चरण है। केवल वो रंग के जो क्या बोलते हैं, जो ब्रास लिया ना है, थोड़ा अलता ले लिया, महावर ले लिया, और एक जगह लगाने के लिए है। विशेष करके है विवाह के समय है, स्त्रियों की चरण में क्या लगाया जाता है? अलता लगाया जाता है। पता नहीं इस देश में है कि नहीं है रिवाज है। तो महावर लगाना था, वो थोड़ी सी लगाया और लगा करके कृष्ण तो केवल बस राधा के चरण देखते ही लगे है। कितने सुंदर राधा जी के चरण कमल जो है। समय होती भाई तो थे जा रहे है। और इसको देख करके राधा जी ने क्या करने लगी है? राधा जी कहने लगी ये तो गाय चराने वाले हैं
है? गाय चराते चराते इसके क्या हो गया, बुद्धि गाय के भांति हो गया है, मूर्ख जैसे है। इसके ये सब कहां से लगाना है? राधा जी ने क्या की है, कोई मंजरी के जय रोती मंजरी के क्या किया, इंगित किया है, और रोती मंजरी ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से कृष्ण के जो है ऐसे है कर दे, अथवा राधा जी है पैर पे ऐसे थोड़ा खींच लो, और करते क्या हो गया, देखो वो पैर में जो अलता लगाया था ना, वो अलता समेत क्या है कृष्ण के सिर पर लग गया है, और सिर पर लगने पर कृष्ण अपने को क्या मानने लगे, धन्नादि धन्य मानने लगे। ये आज जो राधा जी की चरण चिन्ह मानो मेरा लाट पर रहे, कितना सुंदर से वर्णन करते जा रहे हैं। जयदेव गोस्वामी पाद तो इसके और भी आगे भी बढ़ा दिया है, लीलाओं के उसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। जैसे छत्ती पर लग गया है, कृष्ण कहने लगे देखो मेरे अंदर हृदय में जो अनुराग के चिन्ह जो है, वो अनुराग क्या हो गया, आज बाहर आकर के प्रकाश हो गया, व्यक्तम है। आज मानो राधा जी अपने चरण चिन्ह के द्वारा क्या कर दिया, स्टैम्प लगा दिया, यथा मुद्रिता, जैसे किताब छपाया जाता है मुद्रा यंत्र में, मुद्रा यंत्र समझते, प्रिंटिंग मशीन, वो जब स्टैम्प लग जाता है वो कभी छूटता नहीं है, पानी से धो दो ये छूटेगा, छूटेगा नहीं है। उसी प्रकार मानो स्वयं कृष्ण कार्य है। आज राधा जी है अपने दासी मुझे स्वीकार कर लिया, देखो कितना बड़ी बात है, स्वीकार कर लिया स्टैम्प लगा करके है। जयदेव गोस्वामी पाद इतने सुंदर सुंदर कथाओं के वर्णन करते हैं। अनुराग अंतर हृदय में जो अनुराग जो है आज वो बाहर वास्तव में प्रकाश हुए है। कृष्ण जैसे आज हम पढ़ रहे थे भजन रहस्य से, ये कृष्ण पीताम्बर किसने धारण किया, गोपियों के कार्य, हे गोपियों देखो है मेरा पीताम्बर किस वर्ण की है, पीत वर्ण का है, ये लोग है, और आप लोग भी पीत वर्ण हो है। मैं इसलिए पीताम्बर पीत वर्ण कपड़ा इसलिए धारण किया, मेरे हृदय में ही वही है अंदर, ऊपर से तो मैं काला हूं है, किंतु वास्तव रूप में मेरा अंतर हृदय में क्या है, आप लोग के प्रेम के द्वारा ही वो रंजित है। तात्पर्य क्या है, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, बहिर्गौर अंतर कृष्ण। आज समझ में, उसके उल्टा कर दो है, अंदर में ही वही कृष्ण है, बात अंदर में वही गौर है, राधा कृष्ण में कोई अलग वस्तु नहीं है। पहले गौर है कि पहले कृष्ण है, ये बात बताओ। एको अहम है, उपनिषद में क्या कहा है, एको अहम बहुसा, एक जो है वो कौन है, वो कृष्ण है कि गौर है, आप बताओ है। एक ही था, वो कौन था, वो गौर सुंदर, फिर दो मिला राधा कृष्ण, फिर एक हुए, समझ में, पहले एक दो फिर एक हुआ है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, बहिर्गौर अंतर कृष्ण, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान और दैव अभेद, शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप है। इसलिए कहते हैं, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, ये पहले कृष्ण है कि पहले गौर सुंदर है, इसको निर्णय देना संभव नहीं है। लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करते जा रहे हैं, भगवान लीलाधारी है, कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे। तो इसलिए कह रहे, ये मैं पीताम्बर इसलिए धारण इसलिए करता हूं, ये आप लोग की प्रेम के जो अनुराग मेरा अंदर हृदय में है, वो है
मानो आप लोग के मैं अंदर हृदय में मैं धारण करके रखा, और वही पीताम्बर के द्वारा वो प्रकाशित हो रहा है। कितना सुंदर उसमें वर्णन होते जा रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये समस्त वर्णन होते जा रहे, कितने सुंदर है। ये क्यों कृष्ण पीताम्बर धारण क्यों किया? जब कृष्ण और गोपी समाज में प्रकट हुए, अर्थात रास से अंतर्धान होने के बाद गोपी गीत के अंत में है, तासांग अभिर्भुई सौरी स्मयमानो मुखाम्बुज है। जब उस समय कृष्ण जो प्रकट हुए, कृष्ण के रूप देख करके सुखदेव गोस्वामी तक क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया, सौरी कह करके उनको गाली दे दिया, रहा नहीं सका। तासांग आविर्भुई सौरी है, सूर वंश में, क्षत्रिय वंश में आए तुम, नहीं तो इतने कठोर हृदय कैसे हो गया तुम्हारा? यदि वैश्य कुल में आते, नंदनंदन होते, इतने कठोर नहीं होते है, गाली दे दे। तासांग अभिर्भुई सौरी स्मयमानम काम्बुजम, और कृष्ण के इतने सुंदर जो है मंद मुस्कान युक्त जो मुखारविंदम, कामदेव की भी सुंदर जो माधुर्य की पराभूत कर, साक्षात मनमथ है, इतने सुंदर है। और कृष्ण कैसे प्रकट हुए? अपराधी के भांति है, पीताम्बर कहीं गिर न जाए, अथवा कृष्ण यही विचार कर रहे हैं जे मैं ऐसे सुकमला गोपियां, विशेष करके जिन लोगों ने मेरे लिए सर्वस्व जो है त्याग दे दिया, मैया तजो गैया तजो भैया तजो गोविंद कभी नहीं तजो, यही तो है ब्रजवास है। ऐसे सुकमला और सर्व आत्मसमर्पिता ऐसे गोपियों को मैंने कैसे कष्ट दिए? इसलिए कृष्ण अपने को क्या मान रहे? अपराधी मान रहे हैं, और अपराधी होकर के अपने क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तो अच्छे करके टाइट करके पकड़े हुए हैं, अपराधी के भांति। कितने सुंदर सुंदर व्याख्या होती है। केवल पीताम्बर के लेकर के 6-7 पॉइंट जो हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर दिया, एक नहीं। क्यों पीताम्बर क्यों धारण किया है, क्यों पकड़े हैं, ये पीताम्बर की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो कितने सुंदर बताए है। भजन रस में सब वर्णन है, मैं अपने कुछ नहीं बता रहा हूं, भजन रस में एक एक पॉइंट को दे गया है। इसलिए मैंने जो पॉइंट जो बता रहे, ये पीताम्बर जो धारण किया कृष्ण स्वयं कर है, ये आप लोग की अनुराग प्रेम प्रीति जो मेरा अंदर हृदय में है वो है, और वही पीताम्बर के रूप में प्रकाशित है। आप लोग के छोड़कर कहां जाएंगे? इसमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया गया। गोपियों ने प्रश्न किया, प्रेम की तात्पर्य, प्रेम होता है प्रियजन के कभी दुख नहीं देते, तुम हम लोग के दुख क्यों दिया? अंतर्ध्यान रात से जा करके हम लोग के दुख क्यों दिया? अब बताओ, इधर उधर के बात मत बोलो, पॉइंट में आ जाओ। वकील लोग क्या करते हैं? असली पॉइंट के छोड़ करके इधर उधर पढ़ के केवल डेट डालना चाहते हैं। एक केस हमारे चलते रहे, हमारे मकान चलते रहे, और कुछ नहीं है। ये वकील लोग होता है कि ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, डेट केवल डालते डालते, उसमें कोई ही नहीं। उसी प्रकार गोपियां भी कह रही हैं। आप बताओ, सीधी बात बताओ, हम लोग के कष्ट क्यों दिया? देखो कृष्ण उसने सुंदर कथा कहने लगे। उसमें 2 प्रकार की गोपियों के बारे में कहा गया। एक तो नित्य सिद्धा गोपियां जो है, और एक होता है जो साधन सिद्धा गोपियां है। उन लोग की लक्ष्य करके कृष्ण ये बात कहने, एक सुंदर उदाहरण दिया। ये गोपियां देखो, जब आप लोग कह रही ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, मैं वहीं पर खड़ा था, किंतु आप लोग मेरे विरह में इतने तड़पने लगे, आप लोग कहने मैं वहीं पर नहीं। ये बात कही कि नहीं? गोपियां कहने ये बात सत्य है। अच्छा बताओ, तुम छुप क्यों गए? ये बात बताओ। कृष्ण कर ले, देखो मैं यदि कहो मैं छुप गया, मैं आप लोग के प्रेम को मैं देख रहा था, ये मेरे प्रति आप लोग के कितना प्रबल अनुराग है।
क्योंकि देखो मिलन के समय वो अनुराग दिखाई नहीं पड़ता है। आप इसको समझो, जब कोई प्रीति होता है, प्रिय परिजन मिलते हैं, हो सकता है शरीर के साथ मिलते हैं किंतु मन उधर चले जाते हैं। किंतु विरह के समय क्या होता है, मन इतने तन्मय हो जाता है, एकाग्रता हो जाता है, उस समय पान पंडे हो जाता है और उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस समय वो इसलिए कह रहे हैं, देखो अनुराग की बात बता रहा हूं। हम आप लोग के देखो प्रेम रस तब आस्वादन होता है जब वो प्रेम परिपक्व होता है। तो कृष्ण एक सुंदर उदाहरण भी दिया, एक साधन सिद्धा गोपियों के एक उदाहरण दिया और एक नित्य सिद्धा राधा आदि गोपियों के एक उदाहरण दिया। राधा आदि गोपियों के जो उदाहरण दिया बहुत उच्च स्तर के है, वो हजम करना बहुत कठिन होगा। हाँ समझ भी नहीं। चलो साधन सिद्ध गोपियों के जो उदाहरण दिया वो शिक्षणीय है, शिक्षा की विषय वस्तु है, सुनो अच्छी तरह से। कृष्ण कहने लगे, देखो एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति, एक सुंदर एक आम की गुठली मिला है, मीठा आम है, और उन्होंने क्या किया, आम के गुठली को लगाया, जमीन पर लगाया, पानी डाला और फिर वो बड़ा होने लगे। वो व्यक्ति क्या करने लगे, माली क्या करे, उसी चारों तरफ घेरा लगाया, कहीं बकरी अथवा कोई आकर के नष्ट ना कर दे। देखो देखो देखते देखते 1 साल के बाद आम के पेड़ धीरे बड़ा होने लगे। 2-3 साल के माने बाद देखा क्या, उसमें थोड़ा जो है छोटा छोटा क्या हो गया, फूल आ गया, जिसको मंजरियां कहा जाता है, आ जाते हैं ना आम। देख करके देखो, धन्यवाद महाराज, हाँ महाराज आए। देखो उस समय माली के हृदय में इतने आनंद आ गया। किस लिए आनंद हुआ, ये वृक्ष जो है फलदार वृक्ष है? क्योंकि कुछ वृक्ष होता है वो फल नहीं देता, ना फूल आता नहीं फल आता है दोनों। ये विचार करने लगे, ये फूल देने वाले, ये फल देने वाले वृक्ष है। 2-4 फूल आ गया, देखो प्रसन्न हो गए। किंतु देखो अकस्मात उस समय क्या कि भारी बारिश हुई और सारे फूल क्या गया, आम का जो मुकुल जो कहा जाता वो क्या हो गया, सब गिर गया। किंतु देखो वो माली निराश नहीं हुए, फिर क्या की, फिर दूसरी साल के लिए अपेक्षा करने लगे। 1 साल 1 साल के बाद देखे क्या, उस आम के पेड़ में पूरा भर गया। देख करके बहुत प्रसन्न हुए और देखते देखते सारे फूल मानो निकले, 2-4 मानो फल लगा। देखो उन्होंने क्या कि विचार करने लगे, कहीं वो फल कोई तोड़ करके नहीं लेकर के चले जाए। इसलिए वो मालिक क्या करने लगे, उसी आम के पेड़ के नीचे अपना बिस्तरा लगा दी। और देखते देखते आम मैच्योर हो गया। संक्षेप में बता रहा, बहुत सुंदर कथा है इसमें। और जब एक आम देखा क्या, लाल हो गया, सिंदूर वर्ण हो गया है, और उसमें एक आम जो है पक गया, पीला हो गया, और इतने समय एक सुख पक्षी आकर के उसमें चोंच लगाया और वो आम नीचे गिर गया। और देखो उस आम को क्या ने क्या की, धो धा करके ठाकुर जी के भोग लगाया है, अपने थोड़ा ग्रहण किया प्रसाद के रूप में और समस्त भक्तों के बांट दिया। इतने सुने। फिर विचार करने लगे, जो 8-10 जो आम जो लगा हुआ है ये सब पकने वाले हैं, कोई व्यक्ति चोरी करके ना ले जाए। कहीं वो बीच बीच में वो होता है ना, क्या बोले, वो उला पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, ओले वृष्टि होता है ना, बारिश होता है ना, कहीं नष्ट नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने क्योंकि सारे आम को जो है तोड़ लिया और तोड़ करके एक बोरी के अंदर में रख दिया, थोड़ा गर्मी कर। और देखो वो आम को क्या करने लगे, एक एक आम पकने लगे और उसके धो धा करके परिष्कार करके ठाकुर जी के भोग लगाया और सभी भक्तों के जो प्रसाद रूप में बांट दिया। तात्पर्य गोपी इसी के कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं, ये गोपियां देखो इसी प्रकार जो है हमारे प्रति आप लोग की जो प्रेम जो है, वो मैं प्रेम को मैं इसी प्रकार देख रहा था।
प्रेम जब परिपक्व न यदि नहीं हो, ग्रहण कैसे करें? इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? विरह रूपी ताप अग्नि दे करके उस प्रेम को क्या करते हैं? परिपक्व कराते हैं। और जब प्रेम जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसमें कितने स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार कृष्ण इस कथा जो है गोपियों की सुना है। ये आप इसको विरह मान रहे हो, दुख मान रहे हो, मैं कष्ट दिया, वास्तव रूप में नहीं। जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, वैष्णव के बाहर में जो दुख देखते हो, किंतु अंदर में क्या होता है? आनंद अनुभूत होता है। इसलिए दिखा रहे ये विरह रूपी ताप अग्नि के द्वारा प्रेम को क्या करते? और भी बढ़ाते हैं। न बिना विप्रलंबे न संभव का पुष्टि मास, विप्रलंब बिना प्रेम के पुष्टिकारक नहीं होगा। इसलिए विरह क्या करते हैं? प्रेम के पुष्टिकारक करते, बढ़ाते हैं, और वो स्वादिष्ट होता है। तब कृष्ण उसे ग्रहण करते हैं। अर्थात ये विरह क्या है? मिलन के पुष्टिकारक कहा जाता है। इसलिए उदाहरण दे रहे इसी श्लोक में, जिस प्रकार कपड़ा सफरन डायर में यदि डाल दिया जाए, वो कपड़ा क्या होता है? सफरन कलर हो जाता है। किंतु बार बार उसकी यदि डाल दिया जाए, वो क्या होता है? और भी गाढ़त्व धारण कर लेते हैं। उस प्रकार विरह क्या करते हैं? मिलन रस को जो है गाढ़ता आस्वादन कराते हैं। यदि ऐसे कहो तो विरह रस श्रेष्ठ है, फिर कहते हैं विरह को ही रस के रूप में नहीं लिया गया, मिलन रस कहा जाता है। इसके बहुत सुंदर सुंदर विचार दिए गए। विरह और मिलन, ये विरह क्या करते हैं? मिलन रस को पुष्टिकारक कहा जाता है। यदि आप यदि कहो यदि विरह यदि श्रेष्ठ हो तो हम विरही में पड़े रहे, बोले ऐसे नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले देखो ये विरह ऐसे एक वस्तु है जो मिलन रस के ऊपर सिर पर वो नृत्य करते रहते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप में लिखा विश्वनाथ चौक टीका में। हाँ देखो विरह ऐसे सुंदर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत जीव को क्या दिखाया? महाप्रभु के लीला को देखो, सारा विरह की रस दिखाया गया है। विरह इसलिए दिखा रहे जो, तो फिर हम कथा में आ जाए, महाराज जी भी बताएंगे। विरह ऐसे होता है कैसे? देखो जो मंजरी भाव संपन्न जो गोपियां होते हैं उसमें उनके आनंद नहीं होता है, क्योंकि सेवा नहीं होता है। विरह में कोई सेवा ग्रहण करेगी? राधा जी कृष्ण के लिए तड़प रही है, क्या सखी जाकर उसके श्रृंगार करेगी? फूल लगाएगी? नहीं, वो नहीं हुआ। विरह में ऐसे नहीं होता है। इसलिए मिलन की विशेष वैशिष्ट फिर दिखाया गया, इसके सामंजस्य दिखाया गया। विरह और मिलन, विरह के द्वारा मिलन की जो है उत्कर्षता, सौंदर्यता, माधुर्यता प्रकाशित होता है, उत्कर्ष दिखाते रहते हैं। और दूसरी साधक की दृष्टि में विरह के द्वारा क्या होता है? विरह एक माने ताप, जैसे ताप है। जिस प्रकार देखो सोना है ना, सोना जो है गोल्ड, सोने में क्या रहता है? कुछ मिलावट रहता है। उस सोने को क्या करना? उस सोने से जो मिलावट जो है, जो कुछ रहता है उसको निकालने के क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। एक बार नहीं 100 बार तपाना पड़ता है। तब क्या करता है? उसके अंदर में जितने भी क्या बोले वो रहता है, खाद जो है, खाद शब्द बोलते हैं हिंदी में, माने मैला जो है वो निकाल जाता है और अच्छा सुंदर जो है प्योर सोना निकल करके आता है। इसलिए महाप्रभु भजन राज्य में क्या दिखाया? विरह की ऊपर दिए। साधक के लिए विरह, इस संसार में हम कृष्ण के लिए तो विरह में तड़पते रहे। कौन विरह में तड़पेगा? जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो। संबंध ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है। आज समझिए,
त्रिविक्रम महाराज की कथा है? अच्छा बताओ, कृष्ण के लिए आप बहुत प्रेम रखते हो, है? अच्छा बताओ, कृष्ण मर गया, सुना कि नहीं सुना? कुछ हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। कृष्ण बीमार हो गए, अच्छा मरना तो नहीं है, चलो मरता नहीं है, चलो कृष्ण बीमार हो गए, तुम्हारे कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्यों? संबंध नहीं है। और देखो, द्वारकापुरी में यही तो लीला दिखा है। नारद ऋषि ब्रज में जाकर के इतना ही कह दिया, कृष्ण के सिर पर दर्द है, बुखार है, बुखार लीला। उनके बुखार कैसे जाएगा? यदि कोई भक्त अपने चरण धूलि दे दे। द्वारका में कोई एक भक्त देना नहीं चाहते, कोई दिया ही नहीं। नारद ऋषि सबके बोले, महिषियों के लिए बोले, दो, बोले कहां से दे देंगे, हम नरक में चले जाएंगे। पति के सिर पर अपने चरण धूलि कोई देंगे? नहीं दे। किंतु देखो, नारद ऋषि जब वृंदावन में पधारे, यही वृंदावन में जहां पर आप बैठे हुए, और इतना ही गोपियों के निकट कहा दिया, गोपियां कहने लगी, क्या हमारे प्राण प्रियतम कैसे है? बोले ठीक है। अरे कैसे बताओ? बोले उनके बुखार है। क्या वहीं पर डॉक्टर नहीं है? बोले सारे दवाई साहब ले लिया, कोई काम नहीं करे। बोले कौन सा दवाई चाहिए फिर? नारद ऋषि कहने लगे, हम इस दवाई के लिए, यदि आप लोग कहीं अपने चरण धूल के दे दो, है, और वो धूल कृष्ण के सिर पर दिया जाए, कृष्ण के बुखार ठीक हो जाए। देखो सारे ब्रज गोपियां क्या की, अरे सब गोपियां की अपने चरण के धूल कर झोड़ झाड़ कर ले जाओ, हम लोग नरक में जाए नहीं जाओ, चिंता भी नहीं करते। कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए करे सब व्यवहार। चैतन्य चैतामृत का नागनी अपन दुख सभी मानचित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सही दुख मोर सुख वर्ज्य। देखो गोपियों की छोड़कर कृष्ण, सारे गोपियां ने क्या की, अपने पैर के धूल झाड़ करके दे दिया, और नारद ऋषि प्रसन्न हो। और गोपियों के धूल क्या फिर? नारद ऋषि बोले मेरा सौभाग्य है, उद्धव जिस धूल के लिए तड़प रहे थे, मुझे तो प्राप्ति हो गया। देखो सिर पर लेकर गए और कृष्ण के सिर पर रख दिया, कृष्ण के बुखार पे, और बाकी जो धूल था ना एक कुंड में डाल दिया। आज तक भी है द्वारका में, वो कुंड कहा जाता है, गोपी तालाब कहा जाता है। हम लोग जो चरण ये जो लगाते हैं ना, ये कहाँ की है? ये सब गोपियों की है चरण धूलि। लोग राधा कुंड की तिलक लगाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, किंतु गौड़ीय वैष्णव विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के लाइन में जो आए हैं, हम लोग को राधा कुंड के वो ये नहीं लगाते। हम लोग किसको लगाते हैं? वही गोपी तालाब, वहीं से सब आते हैं। अच्छा वहीं से आते करके बाजार में बेचते हैं, क्योंकि ये लीला को स्मरण करने के लिए है। ये देखो कृष्ण के प्रति गोपियों के कितने प्रेम प्रीति है। इसे कहते हम नरक में जाए कोई बात नहीं है। अरे कोई भगवान की सेवा करे नरक में थोड़ी जाए है? देखो गोपियों की कृष्ण प्रेम प्रीति है। इसलिए तो कृष्ण कहने के बाध्य हो गया, न पारेहंग निरबद्धं संयुग ससाधु कृत विभूति सापिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधुना है। कितना सुंदर श्लोक। और किसी के लिए नहीं कहा, गोपी प्रेमे आपन आके कहे ऋणी है। भागवत में क्या कहा? गोपी प्रेम के द्वारा कृष्ण अपने को क्या कर दिया? ऋणी, अपने को बेच दिया है। ऋण से कैसे मुक्त होंगे? इसके भी कथा भी सुंदर है। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवत ग्रंथ में इसी श्लोक के ऊपर कितने सुंदर व्याख्या दी किया है। एक प्रियजन की कभी ऋण में नहीं रखते हैं? रखते नहीं। प्रेम उसी का, प्रेम क्या किससे होता है? समता होता है। समता समझ, इक्वल है। ये ऋण नहीं रखते। तो गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण आप ही बताओ है, आप ऋण से कैसे मुक्त हो? है
कृष्ण यहां पर भी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा आदि देवताओं के भांति इतने सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि आप लोगों के चरण में सेवा करूं, तथापि ऋण से मुक्त नहीं हो, ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, तो कैसे मुक्त कैसे होंगे? प्रियजन, इसमें सिद्धांत क्या है? प्रेमिक प्रेमिका जो है प्रिय प्रियजन के कभी अपने ऋण से नहीं रखते, मुक्त कैसे होंगे आप बताओ? है एक होता है दाता, एक होता है गृहीता, एक ऋण लेने वाला है, एक देने वाला है? तो कृष्ण यदि ऋणी हो जाए तो उसमें प्रेम की समता नहीं हो सकता है? प्रेम कैसे होता है? बराबर होनी चाहिए है? गरीब और धनी के साथ मित्रता नहीं हो सकता है, धनी धनी से मित्र होता है। किंतु अपराजित चित्त जगत में यद्यपि दिखाया, जैसे सुदामा विप्र के साथ कृष्ण की जो दिखाया गया वो दूसरी बात है, वो परमार्थ के लिए है। क्योंकि आप लोग झट प्रश्न कर दोगे ना, ये कृष्ण तो उनके साथ मित्रता कर है। किंतु देखो प्रेम की रीति होता है, प्रेम की एक भी रीति है, नियम है, विधि है, ये ऋण से मुक्त हो। तो उसमें कहते हैं स्वसाधु कृतम, साधु कृत्य, इसमें सनातन से यहां पर लगा रहे, वहां पर साधु कृत्य माने आप लोग के साधु व्यवहार है? यहां पर कृष्ण कह रहे हैं नहीं, साधु कृतम, जब मैं साधु वेश धारण करूंगा है, आ जाओ इसमें, हम क्या करें? साधु वेश धारण करें, सन्यास वेश धारण करेंगे, और सन्यास वेश धारण करके ही है मैं जब तड़पते रहूंगा है, तब जो है ये ऋण से मुक्त होगा। साधु बनना पड़ेगा सबको, सन्यास लेना ही पड़ेगा है। गुरुदेव को इसमें कहा जा, सुन रहा था मैंने, सन्यास लेना ही पड़ेगा सबको, बिना सन्यास से होगा ही नहीं है। आज इसलिए सन्यास लीला की वर्णन है ना, हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज वर्णन किया है। कृष्ण राधा जी के मान मनाने के लिए थक गया और छोड़ करके चले गए, यही जमुना के किनारे में आ गए। क्या करें? इतने समय वृंदा देवी आई, वृंदा देवी उनको बोले ठीक है मैं तुमको मिलाता हूं कृष्ण राधा जी के साथ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करो, मुझे गुरु मान लो। वृंदा देवी कहने लगे, कृष्ण बोले ठीक है आपको गुरु मानता हूं। बोले शिष्य के कर्तव्य क्या है? बोले गुरु जैसे बोले ऐसे करो। बोले कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, वृंदा देवी मुझे बताओ क्या करना है? पहले तू सीधा हो जा। कृष्ण टेढ़ा है ना, बोले सीधा हो, सीधा हो जाओ। हाँ आसमान सीधा हो, अच्छा सीधा हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा मत हो, बिल्कुल सीधा होकर जाओ है, खड़े हो जाओ। अच्छा अभी क्या करना है? एक काम कर, ये तुम्हारे सुंदर जो चाकुर चिकुर समझते हैं, माने घुंघराले बाल जो है, केस जो है, इसको सब क्या करो? काटो सब है। हाँ भाई, जो ये होता है ना, देखो शास्त्र में कहते हैं बंदर जो है वो पूंछ के प्रति ज्यादा प्रेम रखते हैं। आप देखना बंदर बैठने के समय पूंछ का ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है ना, कहीं के ऊपर लेकर आप देखना, आप बंदर के जब बैठते हैं ना, देखना पूंछ को है कि नहीं करके ऐसे करते रहते। अरे रामायण में ऐसी भी कर, क्या चीज? अच्छा अच्छा ये बोले आज जो लोग कहते हैं भाई ये सबसे क्या है, लोग कहते हैं भाई वैष्णव लोग आप लोग बाल पे क्यों काटते हो? बोले साहब यही कारण है, तुम्हारे बाल में ज्यादा प्रीति है, काट इसको। वृंदा देवी कहने लगे चल कट है, बोले देखो देखते देख कृष्ण भाई सुंदर भी। और क्या करना है? एक देखो ये पीताम्बर के उतारो, ये सारे उतारो, ये सन्यास वेश पहनो है, लाल कपड़ा पहनो। काल मैंने उस दिन कहा था ना, सबका क्या पहना दो, सब सबको क्या पहनो? लाल कपड़ा, सफेद क्लॉथ पड़ा है। क्या जी?
हाँ, अच्छा, लाल कपड़ा पहना दिया। और क्या करना है? एक काम करो, ये तुम्हारे काला जो वर्ण जो है, ये सुंदर सुंदर कमल के केसर है ना, है केसर के द्वारा क्या किया? कृष्ण के काले वर्ण को बिल्कुल ढक दिया। इतनी सुंदर कमल के केसर होते ना, है पीले होता है, सुंदर, बहुत सुंदर होता है, सारे उसको लगा दी, है बोले हो गया। अच्छा, और क्या करना है? एक काम करो, एक खंजनी ले आओ, बजाने वाले है ना, डिग डिग बजे, खंजनी ले आओ। अच्छा, खंजनी, और मैं ये कहानी सुनाता हूँ, कीर्तन सुनाता हूँ, वही कीर्तन करो, इधर उधर कीर्तन नहीं, हरे कृष्ण करना फरना नहीं है। है? वो कीर्तन क्या है? राधे तुम्हारे प्रेम से कृष्ण आज सन्यास ले लिया, बैरागी बन गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यही कीर्तन करो। है गोविंद गोस्वामी सुंदर रूप कीर्तन है। अच्छा है, पहले जाओ जहां पर राधा जी है ना, उसके कुंज के आस पास में ही यही कीर्तन करो। कृष्ण अभी सन्यासी बन गया कि नहीं बना है? और देखो कृष्ण के खंजनी बजाने लगे और वही कीर्तन करने लगे, है? और ये कीर्तन इतने सुंदर भाव में विभोर होकर के, है कृष्ण ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। अभी तो गौरांग बन गए ना, कितने सुंदर गौरांग, कितने सुंदर है। अच्छा, आगे और ललिता अभिषेक तो समझ गई ये कोई है, बोले जो कुछ भी है इसको अंग गंधत्व लग रहे हैं। जितने तुम कपड़ा पहन लो कि तुम्हारे शरीर के गंध है कि नहीं है? सब व्यक्ति के अंग के गंध अलग अलग होता है, आप देखना, और अपने गंध अंग गंध, कृष्ण के अंग गंध तो ये लोग मिल गया। हमारे चैतन्य चैतन्य देख वर्णन भी है इसको, है ललिता अभिषेक समझ गई, ये तो वही छल कपटिया है, काले है ऊपर से तो बना दिया। अच्छा, समझ गए। और देखो जब ये कीर्तन करने लगे, राधे तुम्हारे विरह में आज कृष्ण क्या बन गया? सन्यासी बन गया, घर घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं। देखो राधा जी इस कथा को सुनी, राधा जी रहा नहीं पाई, ये मेरे प्रेम से आज कृष्ण घर घर में जाकर के भीख मांग रहे हैं। उस समय राधा जी अपने मुखारविंद से ये शिक्षाष्टक जो अंतिम श्लोक जो 8वां श्लोक जो है क्या, अश्लीस्वा पादरतांग, इस श्लोक के स्वयं राधा जी कीर्तन करने लगे। ये जो है गौरगोविंद महाराज जी कह रहे हैं, ये शिक्षाष्टक अष्टम श्लोक जो है ये साक्षात राधा जी के मुखारविंद से ही प्रकट हुए हैं। अश्लीस्वा पादरतांग पृष्ठवा मत अदर्शनाथ मर्महतांग करथुबा यथा तथवा विदधातु लंपटो मत प्राणो नाथस्तु सैव नापरह। वो लंपट हो, कुछ भी हो, और मुझे दिखा करके मेरे सामने दूसरी स्त्रियों के साथ यदि प्रेम विहारी करे, वो मुझे आलिंगन करे अथवा मुझे पैर के द्वारा रेंद भी दे, इतना कहते हैं। अश्लीस्वा पादरतांग पृष्ठ में मत और दर्शनाथ, मुझे दर्शन दे अथवा नहीं भी दर्शन दे, यथा तथा विदधातु लंपटो, वो ये लंपट भी है। लंपट किसको कहा जाता है? जो स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल है। यहां तक भी कह रहे हैं क्या, मेरे सामने में दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम विहार करे, मुझे दिखा करे, तथापि वो मेरे नौ प्राणो नाथस्तु सेवना पर। कितना सुंदर, यही जो है अंतिम प्रेम की परिभाषा है। देखो राधा जी रोन पड़ी, राधा जी की रहा नहीं सकती है। राधा जी के ऐसे रोना देख करके ललिता विशाखा समझ गई ये क्या की जाए। देखो वो जो वैष्णव, वो जो ठाकुर जी जो क्या सन्यासी ठाकुर, सन्यासी बनाना है। राधा जी की प्राप्ति करने के लिए सन्यासी बनना ही पड़ेगा, तुम्हें गोपी मंत्र लेना ही पड़ेगा, सीधी बात है। गोपी मंत्र आपको लेना ही पड़ेगा। जब तक गोपी मंत्र नहीं लोगे मिलेगा ही नहीं तुम्हें, कुछ भी करो, हमें क्या कर लेना देना है। ये देखो कहने लगे, तब राधा जी के साथ कैसे क्या करने लगे, सन्यासी ठाकुर को कीर्तन करने लगे। तो ललिता विशाखा कहने लगे, सन्यासी ठाकुर इधर आ जाओ, है स्त्रियों के साथ बात नहीं करते मैं,
अरे सन्यासी ठाकुर आप जो कीर्तन करें, ये आपके कीर्तन इतने सुंदर है? वो कीर्तन हम सुनना चाहते। बोले नहीं नहीं, ये कीर्तन आप लोग के नहीं सुनाते है। फिर वही गुनगुन 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 करते उसी घूमने लगे। फिर उन्होंने क्या कि बोले आओ, बोले देखो है हमारे सखी जो है बहुत दुखी है, आप कुछ कर दो, आप तो साधु है ना। बोले साधु फाधु कुछ नहीं है, हम साधु है। अरे थोड़ा हाथ देख लो, है साधु हाथ देखना दे। ब्रह्म गुरुदेव बहुत शासन करते थे, सन्यासी ब्रह्मचारी कभी लड़कियों के हाथ ना देखे, गया तो वो गया वो है। आज समझ में नहीं, जैसे आज कहा था ना मैंने, देखो विश्वामित्र कठोर तपस्या की और मैंने का आकर के क्या झिनझिन झिनझिन करनी और आंख खोल दिया। आंख खोल देने के साथ ही साथ देखा मना के इतने सुंदर रूप देख रहे, हाथ पकड़ ली और पकड़ लिया तो हो ही गया बस काम है। जिससे वो शकुंतला के जन्म वृत्तांत तो सुना है कि नहीं सुना है? शकुंतला के जन्म कहां से हुआ? यही मेनका और विश्वामित्र के उरस से हुआ है। महाभारत और शास्त्र में तो कल्प वेदीश्वरी कथा और तो कल्प में दूसरी कथा है, किंतु यही दिखा है कहां चला गया। इसलिए कभी गुरुदेव कहते थे ये ब्रह्मचारी सन्यासी कभी हाथ न दिखाए, एस्ट्रोलॉजर मत बनो है, हाथ दिखा दे। देखो कृष्ण बोले है, माने चैतन्य महाप्रभु मैंने क्या बोले, सन्यासी सन्यासी बोले है मैं ये काम नहीं करते है। अच्छा क्या करिए, अच्छा ये काम करो। तो सखियों जाकर के कहने लगे देखो ये सन्यासी, ये त्रिकालज्ञ सन्यासी है ये तुम्हारे ललाट देख करके बता देंगे तुम्हारे दुख के कारण है। राधा जी बोले मैं कोई पुरुष के तो मैं ललाट दिखाते, मुख नहीं दिखाते है। राधा जी के एकमात्र निष्ठा क्या है, कृष्ण छोड़ करके और किसके नहीं है। जैसे उस दिन मैं कहा था ना जी, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी सुंदर सुंदर सिद्धांत तो दिया। हम लोग कितने बार तो जाते हैं कहाँ, पैठा गांव में, कथा तो एक ही कथा सुनाते हैं। कुछ गोपियां आगे चले गए, जाकर के क्या देखा, कृष्ण के कैसे देखा, चतुर्भुज रूप में देखा और प्रणाम करके चले गए, जैसे चैतन्य में वर्णन है। जब राधा जी आई तो कृष्ण दो भुजाओं के क्या की, पेट में घुसा ली है। पेट गांव का से दो, राधा जी के गंध से ही, अंग गंध से ही कृष्ण दो भुजा को रख नहीं पाए। ये तो चैतन्य से वर्णन है। किंतु देखो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी सुंदर सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, बोले राधा जी के छोड़ करके जो गोपियां आगे चलकर कृष्ण दर्शन खोज रहे हैं, उनको क्या दर्शन हुआ, चतुर्भुज कृष्ण के दर्शन हुआ। और जो लोग राधा जी के अनुगत्य में, राधा जी के पीछे राधा जी के अनुगत्य में आए, देखो उनके क्या दर्शन हुआ, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के दर्शन हुआ है। भगवान के दर्शन करने के लिए यही प्रक्रिया है। राधा के अनुगत्य बिना द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर तुम्हें कभी प्राप्ति नहीं होगा। यही तो भक्तिवंत ठाकुर जी दिखाया है, राधा जी के अनुगत्य है। इसलिए हमारे गुरुदेव जो है श्री वामन गोस्वामी महाराज वो कीर्तन करते हैं ना, जे जन से जन भजे, हाँ क्या श्लोक है, अमिता राधिकार पक्षपाती सदा नहीं को भेजता है। जो जो भजन करे करने दो, हम राधा जी के पक्षपाती, राधा जी के अनुगत्य में ही देखना। देखो हमारे भक्ति विज्ञान भक्ति गोस्वामी महाराज पढ़ाते हैं ना हमने, कितने सुंदर लिखा है। जो राधा जी के अनुगत्य, राधा जी के अनुगत्य, राधा जी के अनुगत्य मतलब उनके पीछे चलना है, आगे चलकर नहीं है। हम दौड़ करके चले जाए कृष्ण की प्राप्ति कर ले, होगा ही नहीं है। कितने सुंदर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी उसके सुंदर लेख दिया है। यही जो गुरुदेव की जो ग्रंथ जो है क्या, विरह जो ग्रंथ जो इसमें लिखा उसमें ही लिखा है विशेष विरह विशेष अंक में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जो लोग लेख जो है। मैं तो कितने बार कथा सुन, इस कथा को अभी तक कोई नहीं सुनाया नहीं। ये वास्तव जो क्या है, कितने सुंदर सत्य सिद्धांत। राधा जी के अनुगत्य जब तक हम नहीं करेंगे प्राप्ति नहीं होगी। देखो अभी कथा में आ जाए, फिर
बोले अच्छा ठीक है तुम्हारे, अच्छा हमारी ये सन्यासी देखो ललिता विशाखा उनके इतने मनाने लगे। देखो ये कोई सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं, केवल आप एक क्षण के लिए अपने ललाट को दर्शन करा दो, बस वो पढ़ लेंगे और तुम्हारी विरह की सारे बता देंगे। बार बार मनाने पर राधा जी मान गए। राधा जी के सिंहासन पर बैठा है, कृष्ण बैठे माने सन्यासी ठाकुर बैठे। देखो राधा जी क्षण काल के लिए अपने क्या बोलते हैं घूंघट के जब खोल दिए, देखो चारों आंख एकत्रित हो गया, माने कृष्ण और माने सन्यासी ठाकुर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ठाकुर और राधा जी है, और वो सन्यास बेश कहां चल गए पता ही नहीं, और कृष्ण के स्वरूप प्रकाश हुई और राधा कृष्ण दोनों एकत्रित हुए है। फिर समस्त सखियां क्या करने लगी, आरती जय जय राधा कृष्ण जुगल में। इसलिए ये कहते जा रहे हैं, मेरे कहने की तात्पर्य क्या है, सन्यास की जो है दिखा रहे, जो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, यहां पर थोड़ा मैं करता हूं यदि इसमें है, आप लोग विचार करके बताइए। कुछ लोग कहते हैं, क्या बताते हैं जी, रूप गोस्वामी के अंदर में रूप मंजरी नहीं है, और रूप मंजरी के अंदर में रूप गोस्वामी नहीं है, और रूप गोस्वामी के अंदर में रूप मंजरी। किंतु ये विचार आप लोग करके देखें, क्या ये ठीक है कि नहीं है, आप लोग बताओ। पंडित लोग तो जो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, इसलिए मैंने उदाहरण दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अंदर में उनके स्वरूप है कि नहीं, और उनके स्वरूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती है कि नहीं है। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती के लीला को कथा श्रवण करो। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन जब हर वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, कुछ सहजिया बाबाजी लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद के मैंने क्या बोले मारने के लिए प्रयास किए। क्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखे परकिया बात की जो वो लिखा शुद्ध परकिया बात, इसके जो है बाबा जी लोग गुस्सा हो गए, ना रहे बांस ना बजवा। तो जब परिक्रमा कर रहे थे विश्वनाथ में, और लोग छुपे रहे एक जगह में, बाबा जी विश्वनाथ चक्रवर्ती आ जाए उसको मार डालेंगे। ये देखो उस स्थान पर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या हो गया, देखो सुंदर एक लाली प्रकट हुई। वो लाली कौन थी पहले बता दो, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती बात है। और वो लोग पूछने लगे, जो बाबा जी लोग जो थे मारने के लिए, अरे लाली विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखा आते हुए, मुस्कान करके भाई बोले आगे चल रहे, देखा वास्तव जो है वो विश्वनाथ। देखो तो इसके द्वारा ही प्रमाण होता है जिसके विश्वनाथ में ही उनके स्वरूप है, स्वरूप विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ही है। ये आप नहीं कह सकते, नहीं तो भेद कैसे हो जाए। नित्य है, उनके स्वरूप नित्य है। ये सब विचार दिखाया गया। पंडित लोग जो कहते हैं कहानी बस ठीक है, किंतु वास्तव जो है उसमें है वो सब। लीला के समय समय प्रकाश होता है, रहता है। महाप्रभु में कृष्ण, कृष्ण में महाप्रभु है। इसलिए मैंने जो कहा था राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीलारस आस्वादित धरे द्वि रूप। इसलिए सनातन इसको दिखा रहे, ये पहले कौन है, कृष्ण है कि चैतन्य महाप्रभु है। एक हो हम, एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। फिर वही दो स्वरूप धारण किया राधा कृष्ण, फिर राधा कृष्ण मिलित होकर के फिर एक स्वरूप हुआ है। यही लीला चलते जा रहे हैं। आप लोग विचार करके देखो, विचार करो। हम तो गुरुदेव के यही से मुख से सुना, ये चैतन्य महाप्रभु यदि कहो चैतन्य महाप्रभु है, वही अद्वैत ज्ञान परतत्व कौन है, वही संग चैतन्य महाप्रभु। एक श्लोक है ना, अरे जद्वैतम उपनिषदम, हाँ उस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया है, उस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है,
वही स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण की स्वरूप ही है, वही चैतन्य महाप्रभु। और वही राधा कृष्ण फिर महाप्रभु के रूप में प्रकाश दिखा रहे। इसलिए ये समस्त विचार आदि दिखाते रहे, सुंदर ये समस्त विचार है। इसलिए कहते न पार्यांग निरुपदम संजीवन साधुकृत विबुधु साभिभव। साधुकृत है, एक तो साधुकृत और साधु बनना ही पड़ेगा तुम्हें। और साधु कौन है? सन्यासी। सन्यास लेना ही पड़ेगा तुम्हें, है? जब तक सन्यास नहीं लोगे कहां से मिलेगा ये, है? गोपी भाव सन्यास मंत्र में क्या दिया जाता है? गोपी भाव ही तो दिया जाता है? अधिक मैं बोलता नहीं हूं, है? और वो गोपी भाव नहीं प्राप्त हो तो कहां से मिल जाएगा, है? गोपी अनुगत्य करना, गोपी भाव के द्वारा गोपी का अनुगत्य होता है? जब तक गोपी भाव में कैसे अनुगत्य होगा? पुरुष भाव से कृष्ण राधा जी की सेवा नहीं होती है। शरीर तुम्हारे स्त्री हो और पुरुष हो, किंतु भाव क्या चाहिए? गोपी भाव है। और केवल गोपी भाव से भी नहीं होगा, फिर आगे जाकर के गोपी शरीर भी प्राप्त करने पड़ेगा। बहुत कुछ इसमें है? आज में बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, है? दंडकारण्य ऋषि लोग कितने हजारों साल, 10,000 साल तो गोपाल मंदिर जप करते करते तब सिद्धि प्राप्ति। फिर रामचंद्र के देख करके उनके पीछे दौड़ने लगे। रामचंद्र कहने देखो इस लीला में आप लोग के मैं स्वीकार नहीं करते। क्यों? मैंने पहली ये ले लिया है? नहीं, एक प्रत्नवती धारण कर लिया, सीता के विभाग से मैंने कहा दिया है, इसलिए आप लोग के मैं स्वीकार नहीं करते है। किंतु मेरा जोगमाया के प्रभाव से मैं दापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हूं, और आप लोग सभी ब्रज में गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त करोगे, और नित्य सिद्धा आदि संग के प्रभाव से। तब देखो सिद्धि प्राप्ति के, तथापि नित्य सिद्धा के संग भी चाहिए, है? राधा जी की सेवा इतने सहज नहीं है। वैकुंठ में जाना है तो अजामिल के भांति बस चले जाओ, हरिनाम करो, है? फिर वैकुंठ दूध आपको लेकर के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। किंतु राधा जी की दासित्व प्राप्त करना कितने कठिन है? नित्य सिद्धा गोपियों की संग भी करना पड़ेगा, गोपी शरीर होने भी तब भी नहीं होगा, है? राधा आदि नित्य सिद्धा गोपियों के संग, वो भी संग भी कैसे है? वो भी पूर्णता मैच्योर जब तक नहीं हो जोग में, आप लोग के लिए भी किसी प्रकार ये नहीं करेंगे, क्या बोले, अधिकार नहीं देगी, है? इसलिए तो कह रहे ना कृष्ण के वंश बंधे वो समस्त गोपियां, उनके तो नित्य सिद्धा के संग किया, किंतु उनके प्रेम अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, है? भाई आम लेना है तो कैसे, चोषा आम है ना, जो चूस के खा, है? हाँ, उसके पकने होने चाहिए, बिल्कुल पक जाए, पीला वर्ण हो जाए, फिर उसको दबा को गुदगुदा हो जाए, है? फिर उसको क्या करो, जब हो जाए फिर थोड़ा सा दांत से काट करके देखो, गुरुदेव ऐसे दिखाते हंसते थे, है? हम नहीं करें, मथुरा में जो गुरुदेव करते थे ना, यही उदाहरण दे देते, है? महाराज जी ऐसी उदाहरण दे देंगे, देखो उसका ऐसे ऐसे कहो, है? और फिर थोड़ी बहुत जो गुठली में रह जाता है उसके गुठली का निकाल करके देखो, सब चीज हम लोग एक बार मुंह में देख रहे निकाल देते हैं, किंतु देखो आम के गुठली क्या करते हैं, बार बार उसको मुंह में डालते हैं। दूसरे लोग देख करके तो बोले ये क्या कर रहे हैं? आज बोले इसी प्रकार भजन की ये दिखा रहे। राधा दर्शन इतने सहज थोड़ी हो जाएगा, है? इतने कठोर परिश्रम है, और फिर ना जाने कैसे कैसे हो जाता है। बहुत कुछ वर्णन है इसमें, है? प्रेम की परिपक्व दशा जब तक नहीं हो, फिर उसमें क्या हो गया, पहले साधन सिद्धि, फिर भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, फिर जाकर के क्या होगा, है? वस्तु सिद्धि, है? प्रेम के परिपक्व, तब जो है, तब कृष्ण जोगमाया के द्वारा तब गोलोक वृंदावन में ले जाएंगे, और फिर भी ले जाकर के भी वहीं पर आपके अनेक प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, है?
ये 5 प्रकार की शिक्षा आपको लेना ही पड़ेगा, 5 प्रकार शास्त्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या क्या 5 प्रकार? हम नहीं कहते हैं, देखो श्लोक पढ़ो, कितना आनंद श्लोक आ जाता है। कर्णा कर्णिकांग सखिनांग विजन द्वितो स्तुति प्रक्रिया है, आशा कितना सुंदर श्लोक है। कर्णा कर्णी सखिनांग द्वितो स्तुति प्रक्रिया कुंज प्रयाणी निशी है प्रतिवंचकम है, और क्या है वो बधिराश्च है गुरु, अरे भूल गया मैंने श्लोक, गुरु नाम गौरी गण पठते। ऐसे नहीं होगा, बुढ़ी थोड़ी को नहीं जाएगा, गौरी गण पठते है। गौरी जो है वो समझते जाए, बुढ़ी थोड़ी के कृष्ण रास में नहीं ले जाएंगे। मोटी गोपी और छोटी गोपी के, मोटी गोपी के नहीं होगा, पतली गोपी के नहीं होगा है। हाँ भाई, ये सत्य कथा बोलता हूं, सुमध्यमा। हाँ, उसके रास हम नहीं कर रहे हैं, भागवत में वर्णन है, सुमध्यमा होना चाहिए है, बहुत सुंदर। मोटी गोपी है तो रास थोड़ी कर पाएंगे, नाच थोड़ी कर पाएंगे, तो गिर जाएंगे। उसका हाई प्रेशर लो प्रेशर ना क्या हो जाएगा। इसलिए मोटी गोपी की तरह नहीं होगा। कीर्तन में कहते कोई गोपी मोटी और कोई गोपी पतली, ये सब बेकार की कीर्तन है साहब। ये सब जो है कोई गोपी मोटी और कोई गोपी पतली, ये मोटी गोपी गोपी वहीं पर नहीं चलेंगे, सब सुमध्यमा है, सुमध्यमा सुंदर मध्यम भाग जिसको जो बहुत सुंदर ही कथा है। चलो आगे की बता। और इसलिए कहता है गौरी गण है, वो गोपियां कैसे सुंदर, सब छोटी चीज है, ज्यादा उम्र वाले नहीं चलेगा वहीं पर, बेकार की बात है। और बाल बच्चा हो गया उनको भी जोग में जाने नहीं देंगे, बेकार सब है। पतिभक्ता भी जोग में है, उनको भी रोक देंगे। हाँ सुन, उसे पढ़ो, कितने सुंदर ये जो भाग रखा है, कई दिन तो रखा था, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत रखा था ना, रास पंचोध्याय है, कितना सुंदर से वर्णन होते जा रहे है। ये समस्त दिखा रहे गोपी। हम तो कहते गोपी बन जाए, वृंदावन में रह करके गोपी बन जाए, नाक में वो लगा ले, क्या क्या कर दे, चूड़ियां पहन दे, गोपी बन जाए। गोपी बनना इतने सहज नहीं है, बनने के लिए इतने सब पढ़ना है। ये समझ प्रबंधानंद, इसलिए कहते हैं प्रबंधानंद के दास के क्या बोले, इस ग्रंथ के पढ़ो, राधा रस सुधा नदी, उसको भी पढ़नी भी नहीं होगा, उसके आगे ग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा। राधा रस सुधा नदी ग्रंथ की पढ़ करके भी पूर्णता नहीं होगा, इसलिए क्या ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ है। आज रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। फिर केवल रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ नहीं पढ़ने भी होगा, फिर किसी ग्रंथ पढ़ने पड़ेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी है। आज ये समस्त ग्रंथ आदि पढ़ने पर फिर उसके भी क्या है, फिर भी पूर्णता भी नहीं होगा, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा है। स्तवामृत लहरी विश्वनाथ है, देखो कितने सुंदर से ग्रंथ है। और फिर उससे भी नहीं होगा, फिर पढ़ो क्या, किसका, नरोत्तम दास ठाकुर के जो है ग्रंथ पढ़ो है, छोटी ग्रंथ जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उससे भी नहीं होगा। फिर बोले क्या पढ़े, फिर बोले भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ पढ़ो, नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के पास आ जाओ है। हमारे गुरुपाद पद जो है बार बार भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति इतने है प्रीति दिखा, बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ जो है भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन कितने सुंदर ग्रंथ बने, उनकी कीर्तन आदि कितने सुंदर है। ये समस्त ग्रंथ जो है भक्ति विनोद ठाकुर की ग्रंथ जब तक नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, माने भक्ति विनोद के कीर्तन, भक्ति विनोद के भाव कितने सुंदर जो है, तब जाकर के कहीं थोड़ी सी भाव प्राप्त कर सकते हैं। ये समस्त दिखा है कैसे सुंदर, ये समस्त जो परिपाटी है, प्रेम के परिपाटी जो है। चलो हमारी कथा प्रसंग दिखा प्रबोधानंद और प्रकाशानंद है, वही तो हमारे विषय था। कहाँ एक मायावादी और कहाँ है राधा कृष्ण की है, जुगल सरकार की जो है सखी, तुंग विद्या सखी है, अष्ट सखी में तुंग विद्या
है, सप्तम है, ये सप्तम नाम है ना तुंग विद्या के, जो है अष्टम नाम सुदेवी होगा ना, है अष्टम तुंग विद्या जो है। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर, और एक एक सखियां जो सब एक एक कला में निपुणा है, निपुण माने एक्सपर्ट है। आज में ऐसे सखियों के पास आपको जाना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा भी। हमारे भक्तों ठाकुर क्या कीर्तन करते हैं, पल्ला दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवे, श्रीराधिका पदे काल मिलाइबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, हमारे लोहिया कवे। देखो सब सीखना पड़ेगा, एक एक सखियों के वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। ललितास के जाओ, विशाखे के पास जाओ, सबके पास शिक्षा लो। फिर रूप गोस्वामी बाद रूपमंजरी, रतिमंजरी, सबके पास शिक्षा लेना पड़ेगा, है ये सब। तब जब एक्सपर्ट जब हो जाओगे तब आगे जाओगे, है वहीं पर जाकर के क्या होगा, सबको आपको कला दिखाना पड़ेगा, है। ये जो वर्णन जो हुआ है, बोले सीख करके क्या होगा, वहीं पर कला दिखाना पड़ता है। कला मैंने बनाना नहीं है कला मैंने आर्ट, संगीत के का। रास कोई ऐसे गंदी बात नहीं है। जो लोग रास के शब्द नहीं जानते, रास सुन करके नाक से करते हैं, कहते सेक्सुअल थिंग्स। रास कोई सेक्सुअल थिंग्स नहीं है। रास को जो है ये समझ कला को, जो विद्या को जो है वो है प्रदर्शन कराते हैं, आज समझे, नित्य कला आदि प्रदर्शन कराते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में से वर्णन है। देवता लोग एकत्रित होते हैं, दर्शन करते हैं, एक एक कला को जब दर्शन कराते हैं, कितने सुंदर ये सब वर्णन है। कौन कितने कला के प्रदर्शन करते हैं, संगीत के कला है, ये समस्त अधिकार है। संगीत के कला, नित्य कला है, इसे क्या कहते हैं, उसके तौर्जिक कहा जाता है ना, तौर्जत्रिक कहा जाता है। हाँ, संगीत माने नाट्य, वाद्य और गीत, हाँ ये दिखाना पड़ता है सबके, जो है कितना सुंदर वो चलते, रात भर चलते रहते हैं, जिसका हम समझ नहीं पाते। हम लोग तो उसके बाद कहीं भागवत से इधर से लोगों के मुख से सुन लिया, आलिंगन कर दिया, चुंबन कर दिया, तो उससे क्या होता है? एक माँ बेटा के चुंबन कर दिया, क्या हो गया तुझसे, क्या है? आपने बेटा का आलिंगन नहीं करते तो आलिंगन चुंबन क्या स्टूपिड नॉनसेंस क्या है क्या? हमारे मन बुद्धि दुष्ट है, इसलिए हम लोग उसके गंदी समझ लेते हैं, है? मन तुम्हारे पवित्र हो, पवित्र रूप में दिखाई पड़ेगा, है? वहां पर कोई काम भावना नहीं है किसी का। हमारे हृदय में काम भावना होने के नाते हम तो उसके स्टूपिड नॉनसेंस मान लेते हैं, किंतु अपरागित से काम ही प्रेम, उसमें प्रेम के राज्य है, उसके समझना बहुत कठिन होता है। प्रेम ही व गोपारामण काम ही व मित्र दियते, है यही तो कहते जा रहे। अपरागित चित्त जगत में हमारे चित्त इसलिए कहते ना, चित्त के हम कैसे निर्मल करें। आर कबे निताई चंदेरी करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। चित्त जब तक निर्मल नहीं हो, ये वृंदावन को लीला कहां से स्फूर्ति होगा, कहां देखेंगे, है? इसलिए कहता है रूप रघुनाथ की कृपा हो, हमारे चित्त निर्मल हो, है? और तब ये समस्त चित्त, शुद्ध चित्त में वो समस्त प्रकाश होगा, है? आज इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते करते, कथा आदि श्रवण करते करते 24 घंटे में 24 घंटे मन को जो है सेवा में लगाओ, नाम सेवा में लगाओ, कीर्तन सेवा में लगाओ, ग्रंथ अध्ययन में लगाओ। मन कहाँ जाएगा? चिंतन करने की समय नहीं रहेगा, है? आपके समय रहेगा, आप बताओ, है? यहाँ पर ब्रह्मचारी बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, सब जगह अच्छा है ये नहीं कर रहा है, अच्छा है कि नहीं? सब लगे रहते हैं सबसे, है? अब कीर्तन में, भजन में, है? लगे रहते, लगे रहो ऐसे। हम गुरुदेव के समय ऐसी था, बहुत अच्छा है। सब नाम करो, हरि नाम करो, कीर्तन करो, श्लोक याद करो, है? स्मरण करो, है?
गौर प्रेमानंदे। हाँ चलो।